ओम दीदी। दीदी कल हमारा चर्चा हुई थी कि वेद में जो कर्मकांड हमारा रखा है, वेद में, हाँ हाँ, वेद का अभिप्राय यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ है, हाँ। न कि ऋग यजुः साम अथर्व नहीं। अच्छा, तो ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार वो जो कर्मकांड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, पर वो हर चीज के लिए केवल कर्मकांड पे ही डिपेंड हो तो वो फिर एक त्रुटि हो जाती है। सब चीजें अपनी अपनी जगह ठीक है, पर कोई चीज अति में जाती है तो कहा कि अति सर्वत्र वर्जय। अति का तो फिर वर्जन है ना सब जगह। अच्छा सात्विक आहार खाना अच्छी बात है, खाना ही चाहिए। वो खाता ही रहे सुबह से शाम तक, फिर क्या करेंगे? फिर तो उसकी निंदा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर उस समय बहुत अति में उसका प्रचलन हो गया था, तो तब उसकी निंदा की जाती है। जैसे आज के युग में बहुत, जैसे मैंने कल भी उदाहरण दिया कि एलोपैथी का अति में प्रचलन हो गया। जैसे पहले किसी को पेट में दर्द हो तो माताएं अपने रसोई में से जाके ले आती थी 2-3 औषधि, थोड़ी अजवाइन ली, थोड़ी मेथी ली, थोड़ा नमक लिया, गर्म पानी से उसको खिला दिया, थोड़ा हींग डाल दिया, थोड़ी देर के बाद पेट दर्द खत्म हो जाता था। अभी यदि वो कहे कि मैं किचन में से लाती हूँ दवाई, तो बच्चे कहते हैं कि आपको पता नहीं, आप पुराने ज़माने के हो। वो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं बच्चे को, और वहाँ ले जाते वो कहते हैं इनको तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा, वो काट देते हैं उसके पेट में। उस पर बिलीव करने लग गए ना, अति करने लग गए। तो एलोपैथी की निंदा कब की जाएगी? जब वो अति में चला जाएगा। तो एलोपैथी ठीक है, अपनी जगह ठीक है एलोपैथी। तो कोई मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन करना है, तो स्टिचिंग करनी है, टाँके देने हैं, खून बह रहा है, तो उस समय तो एलोपैथी चाहिए। खून बह रहा है उस समय थोड़े कपालभाति करने से ठीक होगा। और उसकी अति में चले जाएं हम यदि, और इसकी भी अति में चले जाएं यदि, तो फिर ये भी हानिकारक हो जाता है। जैसे अपने जो राजीव भाई हैं, उनको जब हार्ट अटैक आया तो उनको दिन में लगभग 2 बजे आया था पहला। वॉशरूम में गए और बहुत देर तक बाहर ही नहीं निकले। जिनके घर में रुके थे उन्होंने बहुत खटखटाया, फिर उसके बाद दरवाजा तोड़ के वो अंदर गए तो सीट से उनसे उठा ही नहीं जा रहा था, मतलब अर्धमूर्छा की स्थिति में थे वो। और फिर भी उनको जैसे तैसे बाहर लाए, तो चूर्ण चारण जो दिया, फिर उनको कहा कि आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तो बोले नहीं, डॉक्टर के पास तो मैं नहीं जा सकता, एलोपैथी तो इलाज में लूँगा ही नहीं। मैंने आज तक तो सारा इसका प्रचार प्रसार किया, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, इसका मैं नहीं ले सकता हूँ। फिर भी वो ठीक ही नहीं हुए, तो फिर इधर स्वामी जी को फ़ोन किया इन्होंने, तो स्वामी जी ने बात की, तो बोले नहीं मैं एक बार चूर्ण आदि लेके देख लेता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ गैस वैस बन गई। फिर वो चला गया। फिर वो फिर शाम को एक बार 4-4:30 बजे एक अटैक फिर दोबारा आया। फिर स्वामी जी से बात हुई, स्वामी जी ने कम से कम 1-1.5 घंटे तक समझाया, फिर भी नहीं माने, मतलब हट कर लिया कि नहीं मुझे तो अपने आप को ठीक तो करना है योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, एलोपैथी नहीं ले सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ। और फिर जो तीसरा अटैक आया रात को 9:30-10 बजे, तो वो फिर झेल नहीं पाई। एक ही दिन में 3 बार आया और बहुत समय था हमारे पास। तो अति सर्वत्र वर्जयेत। अति में जीना तो कहीं भी अति में जिएंगे। घी खाना बहुत अच्छा है, घी पिए जाए पानी की जगह भी, घी भी क्या बन जाएगा? विष बन जाएगा।